जिस यूपी से दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है, मामला वहीं अटका है। इंडिया गठबंधन की गाड़ी यूपी में आकर फंस गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मायावती को लेकर तंज कसा। तंज ऐसा कि बीएसपी को ये बिल्कुल तीर की तरह चुभा। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश की पार्टी की पूरी कुंडली ही सार्वजनिक कर डाली। बेशक मायावती को लेकर अखिलेश यादव को आशंका होगी, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि यूपी में मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में जो पेच फंसा है उससे आखिर कांग्रेस कैसे निपटेगी। वैसे कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग को लेकर कई राज्यों में अड़चने हैं। आज उसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अखिलेश यादव किसकी गारंटी मांग रहे हैं, किनकी चर्चा कर रहे हैं और क्यों गारंटी मांग रहे हैं? एक बार सवालों के साथ सुनिए तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? तो अब तक आपको पता चल गया है कि मसला क्या है। मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा तेज है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव और मायावती के बीच अब सीधी जुबानी जंग छिड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने मायावती पर भरोसे का सवाल खड़ा किया तो मायावती ने उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। कहा बीजेपी को खाद पानी देने वाली सपा है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पिस रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़ा गठबंधन हो जाए जिसमें बसपा और सपा दोनों उसके साथ हो। वैसे तो सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में चर्चा महीनों से हो रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब है तो सभी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। सीट बंटवारे में हो रही देरी के बीच अखिलेश ने कांग्रेस को भी अल्टीमेटम दे दिया है। जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अखिलेश को पता है कि उनका जनाधार यूपी के बाहर कहीं नहीं है और इसी यूपी से दिल्ली का रास्ता निकलता है। लेकिन दिल्ली की लड़ाई में जब बात बीएसपी और मायावती की निकली तो अखिलेश पर पलटवार भी हुआ। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर समाजवादी पार्टी प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने, उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रमुख के बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है। जिस मायावती की पार्टी के साथ कभी अखिलेश यादव का गठबंधन था, आज उस पार्टी और उसके नेता को लेकर उनकी सोच बदल गई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी में गठबंधन किया था। इस महागठबंधन में आरएलडी भी शामिल थी। बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी। आरएलडी कोई सीट नहीं जीत सकी। चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ लिया और 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ी। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि 2024 लोकसभा का चुनाव बीएसपी अकेले लड़े। कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती से गुहार लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी का इस गठबंधन में शामिल होना आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वजूद है, आधार है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर से बहन जी को भी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि इस बीच कई बार कांग्रेस की बीएसपी से भी बात की चर्चाएं चली हैं, जिसकी तलखी अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों में दिख रही है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बसपा पे कौन भरोसा कर सकता है। बसपा ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने का काम किया है। कई ऐसे मौके आए जब बसपा ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम किया।
इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर मामला सिर्फ यूपी तक ही नहीं फंसा है, दूसरे राज्यों को लेकर भी माथापच्ची का दौर जारी है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर दी है और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी की इस कवायद की शुरुआत हुई है बिहार से, जहां पहली बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने आकार लिया था। दिल्ली में आरजेडी के नेताओं के साथ कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्यों ने बैठक की, जिसमें बिहार में सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। इस बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई दौर का मंथन हो चुका है, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी लोकसभा सीटों पर तैयारी की बात कही है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक के बाद कांग्रेस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आने की उम्मीद कर रही है, लेकिन तमाम राज्यों की खींचतान को देखते हुए विपक्षी गठबंधन की राह इतनी आसान नहीं लग रही है। उधर बीजेपी विपक्षी दलों की कोशिशों पर सवाल उठा रही है, इंडिया गठबंधन को स्वार्थी पार्टियों का जमावड़ा बता रही है। इंडिया गठबंधन जब से बना है, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। जितने दल हैं उससे ज्यादा उनके विचार हैं। वैसे बहुलता होना अच्छी बात है, लेकिन जब चुनौती बड़ी हो तो एक राय पर पहुंचकर जल्द से जल्द काम करना भी जरूरी होता है। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के सामने लोकसभा की सीटों के बंटवारे की चुनौती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस आग के दरिया को इंडिया गठबंधन वाले कैसे पार करते हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक चीज तो तय है, ये आग का दरिया है और डूब कर ही जाना है। अब कौन कौन से दल इसमें डूब कर जाने के लिए तैयार होंगे, चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अर्शदीप खड़ियाल जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। मलुक नागर सांसद हैं बीएसपी के, वो हमारे साथ इस वक्त है। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी आर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले बता देते हैं जल्दी से कि आखिर किन किन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर मामला यानी पेच फंसा हुआ दिख रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से ममता बनर्जी कांग्रेस को महज 2 सीट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 42 में महज 2 सीट देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। पेच यही फंसा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू आरजेडी 16-16 सीटें चाहती है और वहीं कांग्रेस 8 सीटें मांग रही है। इसके लिए बिहार कांग्रेस प्रदेश संगठन लगातार दबाव भी बना रहा है, जबकि सूत्रों की अगर माने तो महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे ने 23 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी। अब अगले राज्य यानी अगर यूपी की बात करें, जहां सबसे ज्यादा पेच फंसता दिख रहा है, जिसके बारे में आपको हम अपनी पूरी रिपोर्ट में भी हम लोग दिखाया, यहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी एक बड़ा हिस्सा यहां पर चाहती है। दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकसभा की 7 सीटें हैं और यहां भी कांग्रेस के साथ मामला अटका हुआ है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, यहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान है। आम आदमी पार्टी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि गठबंधन में कुछ राज्य में हम अलग भी लड़े और कुछ में हम साथ लड़े। तो आखिरकार ये कैसा गठबंधन होगा वो भी जरा समझते हैं। लेकिन सबसे पहले अर्शदीप जी, बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या निकल पाया? कैसे सीट शेयरिंग जैसा ये आग का दरिया है, कैसे पार कीजिएगा? जी देखिए, जैसे नफरत की दुकान पहले हिमाचल में बंद की, फिर कर्नाटका में नफरत की दुकान बंद हुई, अब देश में बंद होने जा रही है। और दूसरी बात ये है, हमारी जो इंडिया अलायंस का गठजोड़ है, अलायंस है, वो 28+ पॉलिटिकल पार्टीज का है। 28 स्टेट्स में 8 यूनियन टेरिटरीज में बात चल रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी हमारे अलायंस पे, हमारे गठजोड़ पे टिप्पा टिप्पणी करती रहती है, मैं इनको बता दूं कि ये नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, ना तो आपके एलाइज को पता है और ना ही देश के लोगों को पता है। दूसरी चीज, इनकी कितने एलाइज के पास, ये कहेंगे 38+ पॉलिटिकल पार्टीज का गठजोड़ है जी हमारा एनडीए का। इनको पूछिए कि लास्ट मीटिंग कब की, कितनों के पास एक भी एमपी है और कितनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। वहां पे लोकतंत्र नहीं है एनडीए में, वहां पे भय तंत्र है। ऑफ द पीपल, सॉरी, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, फॉर द भारतीय जनता पार्टी एंड बाय द भारतीय जनता पार्टी, जो भय तंत्र चलता है वहां पे। किसी की कोई सुनवाई नहीं, कोई वहां पे चर्चा नहीं, कोई डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से आदेश आता है और सबको फॉलो करना पड़ता है, वरना बाहर का रास्ता निकालते हैं। और दूसरी चीज, एनडीए हमारी बात करने से पहले ये तो बता दे, एआईएडीएमके आपको छोड़ करके
क्यों चला गया, वो भी कुछ हर्षप्रीत जी। महीने पहले लोकसभा इलेक्शन से। हर्षप्रीत जी, दूसरी बात, ठीक जी, है, मेरा सवाल बीजेपी को लेकर नहीं था आपसे, मेरा सवाल आपको लेकर, यानी जो आपका अपना गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, मेरा सवाल उसको लेकर था। आपने उन पर सवाल पूछ लिए, मैं जो अब आपसे सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब आप दीजिए। आपने बता दिया कि किन किन जगहों पर मोहब्बत की दुकान खुली है, तो मुझे ये भी बताइए राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कौन सी दुकान खुली फिर आपकी? मैं बताता हूँ। या शटर गिर गए? बता रहा हूँ, शटर गिरे हैं कि उठे हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ हम 2004 से भी पहले हारे थे, तीनों स्टेट्स, और उसके बावजूद कुछ ही महीनों में हमने कम बैक किया था और सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज हुई थी और यूपीए की सरकार बनी थी 2004 में। ठीक है। दूसरी दफा ये ट्रेंड देखने को मिला, जो पार्टी 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जीती थी तीनों स्टेट, वो हारी थी। अगर ये 2 दफा हो सकता है तो तीसरी दफा क्यों नहीं हो सकता? अगली बात ये है, जो सी वोटर का सर्वे है उसने बताया 2% का महज फर्क है इंडिया में और एनडीए में जो वोट परसेंटेज का है। ऑगस्ट द डिशन ने बताया है कि नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज और बता दूं कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे को अक्सर एक कोट करते हैं इनके प्रवक्ता, 9% की गिरावट मोदी साहब की लोकप्रियता में आई है और 9% से 90% में बहुत जल्दी तब्दील होने वाली है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला चल रहा है सर? देखिए ऐसा है, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला चल रहा है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, कलेक्टिव डिसीजन लेती है, सारे स्टेट्स जो यूनिट है हमारे उनके साथ चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा क्या फॉर्मूला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर्मूला वहां एक ही पार्टी देती है, सबको फॉलो करना पड़ता है। हमारी जो भी फॉर्मूला है जीत तो दर्ज कर रही है ना, भीड़ तंत्र का अगर आप फॉर्मूला कह रहे हैं, लोकतंत्र का फॉर्मूला नहीं है वहां पर, फिर भी सर वो एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। वो हिमाचल कर्नाटका पंजाब की बात आप कर रहे थे, पंजाब में क्या हुआ, शटर डाउन हुआ कि शटर खुला इनका? तो ऐसा है, नफरत की दुकान ना पंजाब ने पहले खुलने दी ना आगे खुलने देगा। हिमाचल कर्नाटका का मैं आपको उदाहरण दूंगा और उसके बाद देश इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, इस पर एक जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं यूपी पर आती हूँ क्योंकि पेच सबसे ज्यादा यूपी में फंसा हुआ है और बीएसपी और समाजवादी पार्टी किस तरह के बयान है उस पर भी आगे चर्चा। शहजाद, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। सबसे पहले अर्पिता जी, नए साल में आपके साथ डिबेट में आने का मौका मिल रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारा फोकस क्लियर है, हमारे पास मिशन है, विजन है। 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल या उनके घर में उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचाना, दुगने रेट से एयरपोर्ट बनाना, पर कैपिटा इनकम को दुगना करना, ये हमारा मिशन और विजन है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं हमें इससे कोई चिंता नहीं। इससे पहले 2019 में हमारी 224 सीट में 50% वोट शेयर पार हुआ था। इस बार 350 सीटों पर हम लोगों का लक्ष्य है। परंतु हाँ, इनके पास मिशन विशन नहीं, इनके पास केवल कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, साल तो नया है अर्पिता जी, कलेश वही पुराने हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के विषय में अभी अधीर रंजन जी का आज बयान आया है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। अभी केरल में उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने, सुधाकरन जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने, कि पिनराई विजयन डिक्टेटर है। खैरा जी जब गिरफ्तार हुए तो आम आदमी पार्टी को डिक्टेटर कहा। और लोकतंत्र बचाने के लिए इन्हीं पार्टियों के साथ दिल्ली और मुंबई में ये लोग दोस्ती करते हैं और वहां पर कुश्ती करते हैं। चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को। ये बता दीजिए ना शहजाद, आपकी दोस्ती किससे? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी लगातार दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि किसकी कितनी दोस्ती बीजेपी से है, तो दोनों ही पार्टियां दोस्ती की बात कर रही हैं। आपकी दोस्ती है किसके साथ, समाजवादी या बीएसपी? हमारी दोस्ती उत्तर प्रदेश की और देश की जनता के साथ है। मैं आपको इसके साथ आंकड़ों के साथ इसका उदाहरण देता हूं। 2019 में हमारा वोट शेयर लगभग 49.1% आ चुका था और 2022 में हमने सरकार रिपीट की स्टेट में और 2024 आते आते ये वोट शेयर 50% प्लस होने वाला है। 2019 में सपा बसपा एक साथ आए, उनके दोनों के वोट शेयर को यदि जोड़ भी देंगे तो 38%, मतलब हमसे 11% दूर थे। और 2022 के असेंबली पोल्स में भी क्या हुआ आपने देख लिया है। तो इसलिए हमारा जो जुड़ाव है वो जनता के साथ है। एक ही वाक्य कहना चाहूंगा अर्पिता जी। देखिए अर्पिता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी नफरत की दुकान की बात की। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर हमने ओबीसी समाज से आने वाले यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने ट्राइबल समाज से आने वाले विष्णु जी को बनाया, पर इन्होंने रेवांत रेड्डी को बनाया जिसने कहा ओबीसी समाज, कुर्मी समाज, बिहार समाज के लोग तेलंगाना से कम होते हैं। रेवांत रेड्डी के बयान से लेकर उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर बयान, समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा और धंधा कहा, यह नफरत की दुकान है या नहीं है? जिस प्रकार से माधव जी का बयान उत्तर भारत पर आया, यह नफरत की दुकान है या नहीं है? तो इसके बारे में बोले कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है आशुतोष,
आशुतोष वर्मा जी, अब जल्दी से जरा यूपी को ही समझते हैं। आखिरकार अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? जब आप 19 में साथ आ जाते हैं, अपने से एक सीट ज्यादा दे देते हैं, 38 सीटें उनको दे देते हैं, अब क्या दिक्कत हो गई? जी, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है। समाजवादी पार्टी ने कोई दिक्कत की बात कभी नहीं करी, और दिक्कत की बात होती तो इस देश में बहन कुमारी मायावती जी के साथ सबसे बड़ा गठबंधन, जो 92 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन हुआ है जो लोकसभा के लेवल पे, उसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी ने की थी। और जैसा बहन जी ने कहा, हम लोगों ने कहा था, बड़े दिल दिखा के हम उनको सीट दी। ठीक है, लेकिन वो समय हम आज भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव के ठीक 1 महीने बाद बहन जी नाराज हो गई और उन्होंने गठबंधन अपने ही तोड़ दिया। माननीय अखिलेश यादव की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया, एक भी कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। वस्तुतः हमारी 2005 में 2014 में 5 सीटें थी, 2019 से 5 सीटें थी। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी ये भी खबरें थी कि जब लास्ट बैठक हुई है तो उसमें अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे पूछा गया कि बीएसपी साथ है या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो ये लगातार कोशिश कर रही है कि बीएसपी साथ आए। अगर बीएसपी साथ आ जाती है इंडिया गठबंधन के, तो आपकी पार्टी क्या फैसला लेगी? साथ रहेगी? अर्पिता, देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो हाइपोथेटिकल सूत्रों का जवाब कुछ नहीं है। ना ऐसी कोई बात हुई है, ना ऐसी कोई चर्चा हुई है। हाँ। लेकिन बड़ा अचरज है कि सूत्र वो खबर जरूर दिखाते हैं जो इंडिया गठबंधन के अंदर लड़ाई लड़वा सके। सूत्र वो कभी खबर नहीं बताते हैं जो एनडीए की स्थिति है। अभी बड़ा अच्छा भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि भाई एनडीए अपने बारे में बात नहीं करती है, वो हमसे पूछती है इंडिया का अलायंस का संयोजक कौन है। अरे हम एनडीए का पूछते हैं, आपका संयोजक कौन है? हमारा तो मान लो अलायंस अभी बना हुआ है, आपको तो अलायंस कितने सालों से चल रहा है, आपका संयोजक कौन है? सर, बात वही है ना, जहां जीत के परचम लहराते रहते हैं वहां कम सवाल उठते हैं, क्योंकि वो लोग जो भी स्ट्रैटेजी उनकी है, जो भी उनका गठबंधन है, उनकी बैठक हुई नहीं हुई, उनके संयोजक बने नहीं बने, वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे इसलिए सवाल नहीं है क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तभी मंथन और चिंतन होता है ना कि भाई अब कहाँ कमी रह गई। इसीलिए आपकी गठबंधन जो नया बना है, उनके संयोजक कैसे होंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगी। और आप एक बात बता दीजिए, बीजेपी के कितने गठबंधन के नेता अलग अलग आकर ऐसे कोई बयान देते हैं जिसके बाद हम भी ये जानकारी दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है, वो तो ऐसे मौके ही नहीं देते। आपकी पार्टी के, यानी आपके जो ये गठबंधन के लोग हैं, चाहे उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, वो तो ये कहते हैं कि चाय नाश्ता होता है, समोसा खाते हैं, चले जाते हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि गठबंधन में कुछ हो ही नहीं रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं यात्रा करने से पहले आप एक बार पहले सीट शेयरिंग कर लीजिए तो बेहतर होगा। तो इसको मैं जवाब दूं? बिल्कुल, इन सब के बाद फिर जवाब सर बनता है ना। हाँ, तो अब थोड़ा जवाब सुनिए, बीच मत टोकिए। देखिए, ऐसा है कि अर्पिता जी, 2 तरीके की राजनीति होती है। एक राजनीति 2014 से पहले और एक राजनीति 2014 के बाद। इस देश में 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार रही है, यूपीए का गठबंधन रहा है और यूपीए ने सारे चुनाव जीते और मनमोहन सिंह ने बड़ी शानदार तरीके से इस देश को रिसेशन के माहौल से निकाल के एक बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले गए। और अभी एनडीए की सरकार आए हुए 9.5 साल हुए या 9.25 साल हुए। उस समय भी 10 साल में 3650 दिन होते थे और इस बार भी 10 साल में 3650 साल होंगे। तब मीडिया सवाल सरकार से पूछती थी, आज विपक्ष से पूछ रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया 10 सालों में जो पहले कभी नहीं हुआ है, या दुनिया, राजनीति, या भारत पूरा बदल गया है 2014 के बाद से। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है? वही यूपीए है, वही एनडीए है, वही लोग हैं। हम पूछते हैं कि जो एनडीए बनाया इन्होंने, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना, जिसपे जॉर्ज फर्नांडिस, क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे ये समझाइए। नहीं, आप मुझे ये समझाइए उससे क्या फर्क है? अगर उनके कोई नाराज होकर उनका साथ भी छोड़ दे रहा है, यहाँ तो जीत और हार की बात हो रही है, यहाँ 2024 की लड़ाई की बात हो रही है। ये कहां से प्रश्न उठता है कि हम एनडीए के बारे में समझे, उनके साथ कौन है? वो चर्चा का क्यों विषय है? विषय ये क्यों नहीं है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे तो कितनी सीटों पर आएंगे? सर, आप राजनीति को बखूबी समझते होंगे, एक पार्टी के नेता है। आप ऐसी बात मत कीजिए, आप तो ऐसा घुमा दे रहे हैं जलेबियों की तरह। सर, नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं। अर्पिता, परेशानी ये है कि मीडिया का वो हिस्सा जो कभी विपक्ष से सवाल पूछता था वो आज गायब है। अब इसमें सवाल पूछने वाली क्या बात हो गई? सर चलिए, ठीक है, आप भटका दे रहे हैं। कभी पूछा? अच्छा, एक मिनट अर्पिता जी, आपने कभी भी तस्वीर साफ नहीं है तो आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर क्या तस्वीर साफ कर पाएंगे? आपके साथ परेशानी की आपकी मजबूरियां हैं। सर, ये बहुत आसान तरीका है। देखिए, अभी जो भी देख रहा होगा चैनल, वो ये समझ रहा होगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है।
ये अभी मजबूरियां हैं, आप ये आसान नहीं इसका है। कोई मतलब नहीं है जो आप कह रहे हम तो हैं, कह इसका रहे हैं कोई कि हमारा मतलब नहीं है। गठबंधन एनडीए है, के बारे में मैं हमारा बात करूं, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है सर, चर्चा हमारी इस अच्छा, पर है, आप कह रहे हैं सिंपल- उनसे सवाल आप नहीं हो रहा, सिंपल- कोई मतलब आप नहीं है ना मुझे सर, इसका सिंपल रुक बताओ, जाइए, सिंपल रुकिए सर, आ लॉजिकल रही हूं। बताओ, किसी के पास 62% वोट बैठा है, किसी के पास 38% वोट है, 62% वाले एकजुट हो रहे हैं, तो इसमें लोगों को परेशानी किस बात अरे की है? कहाँ परेशानी है सर? तो वही तो मैं आपसे पूछ मैंने रहा कहा हूं। क्या कि कोई तो सवाल हमसे लेकिन नहीं पूछो, सवाल अच्छा सवाल ठीक है, उनसे मतलब पूछो सवाल कि आप पूछूं ही लड़ाई मत, कैसे ठीक है, करोगे? बहुत नहीं, सही है आप- सर, पूछिए ही मत सवाल, ठीक है, मैं नहीं पूछती हूँ। मजबूरी- अगर बुरा लग रहा है मजबूरी इसी को आपको, कहते ठीक है, हैं, मैं हमें शहजाद बुरा जी नहीं से जरा पूछ लेती हूँ, भाई, मैं मल्लुक तो जी आ जवाब रही हूँ देने मैं। बैठा हूं। शहजाद जी मेरे को बताइए, आप ये बड़ा कभी प्रश्न है उनसे आपसे, पूछो। और ये बड़ा प्रश्न है, कैसे आप क्यों आप जीत पूछोगे? रहे हैं बार बार चुनाव? कैसे जीत रहे हैं आप चुनाव? ये कैसे आप कर पा रहे हैं? और आप सबको साथ कैसे रख पा रहे हैं? आपकी कोई बात सामने क्यों नहीं आती? सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी क्यों नहीं मिलती? क्यों आप कलह नहीं कर रहे? क्यों लड़ाइयां नहीं हो रही? क्यों अलग अलग बयान नहीं आ रहे हैं? बताइए मुझे। देखिए, अब शायद आप खुश होंगे आशुतोष जी, देखिए, आम वाला देखिए, सवाल बड़े था भाई- नहीं वैसे ये। नहीं था वो ऐसे ही कि आम काट के खाया देखिए, जाएगा कि छील के खाया जाएगा। देखिए, ये सवाल आपने क्योंकि एक पूछा है। सांसद हमारे आप साथ बैठे देखिएगा आप हैं। क्या पूछ आशुतोष रही जी हो। कोई मतलब नहीं है अर्पिता जी आपकी बात कृपया का। करके, अर्पिता जी समय बर्बाद होता रहेगा, अर्पिता जी समय बर्बाद होगा। मेरे वरिष्ठ एजेंडा ही साथी और नहीं सेट हमारे हो पा रहा सहयोगी है। दल के नेता भी बैठे हैं और मलूक जी भी बैठे हैं, मैं उनके समय पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं, छोटी छोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं। देखिए एक बात, अर्पिता जी, मीडिया को दोष देकर क्या मिलेगा? कुणाल घोष ने कांग्रेस को दलाल कहा, अभी एक टिप्पणी आई है किस प्रकार से अभी अधीर रंजन चौधरी ने कहा राष्ट्रपति शासन लग जाए, और भगवंत मान की टिप्पणी आई है एक थी कांग्रेस। अब बताइए, अर्पिता जी को गाली देने से, आज तक को गाली देने से क्या होगा? आशुतोष जी, आप तो इतने पढ़े लिखे अच्छे सभ्य व्यक्ति, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी कैसे हुए जीत? ये मोदी की गारंटी का आपको असर नहीं दिखा क्या 3 राज्यों में? वहां पर 18 वर्ष बाद भी हमारी सरकार रिपीट हुई, और जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी, जहां पर चरम पे बेरोजगारी और महंगाई थी, वहां पर दोनों सरकारें जो है वो डिलीट हो गई। और आखिरी टिप्पणी देखिए मैं करना चाहता हूं कि ये बार बार कहते हैं कि यूपीए वर्सेस एनडीए, तो कीजिए ना तुलना, परंतु आपके नेता तो जो 62% वोट आप बोलते हैं वो एक दूसरे को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब क्या बोला है दीदी ने, 2 सीट लेना है तो लो। अखिलेश जी ने कितने सीटें दे दी इनको उत्तर प्रदेश में? और चिरकुट छुटवैया और चालूबा धोखेबाज कौन कह रहा था कांग्रेस पार्टी को 2 महीने 10 पहले? सेकंड में जवाब और दीजिए। बताइए पंजाब में किसने कहा है कि मैं 13 की 13 सीटें लड़ूंगा? और केरल में किसने कहा है कि ये विजयन जी जो है वो डिक्टेटर है? आ रही हूँ अशप्रीत जी, आ रही हूँ। मलूक जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि 2 शर्तें देखिए आपने सीधी रख दी थी। पहली ये कि माफी मांग ली जाए, और दूसरा आपने कहा था कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार अगर मायावती को लाया जाता है, दिसंबर में ही आपने बयान दिया, अगर बीएसपी साथ नहीं आई तो बीजेपी जीत जाएगी। होने क्या वाला है? आप साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कहां पेच फंसा है? अर्पिता जी, एक तो आपने अच्छी बात कही है कि यूपी की चर्चा होनी चाहिए, सपा और बसपा की चर्चा होनी चाहिए। तो असली बात तो यही है कि 2024 का रास्ता यूपी से निकल के जाता है, और यूपी में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी के बगैर और हमारे बगैर। अगर हम 2022 का आंकड़ा सामने लाएं तो 40-41% जो समाजवादी के साथ जो गठबंधन थे उनकी वोट थी, 4% कांग्रेस की थी, 13.5% हमारी थी, और तो मिलते ही 57-58% वोट इकट्ठा हो जाता है। तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, खास करके जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, वो अखिलेश वखिलेश कह के बात करेंगे, और जो हमको भी हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में विधायकों को तोड़ के ले जाएंगे, छीना झपट्टा करके ले जाएंगे, डांका डाल के ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे। तो अब वो समय आया है कि हम अपनी ताकत को दिखा सकें और बता सकें और वास्तविकता देश के सामने ला सकें। जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस इस विपक्ष में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में हम तो है नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस की बैठती है कि आज वो, जिनके बगैर, यूपी के बगैर देश इनका नहीं है, और यूपी समाजवादी के बगैर और हमारे बगैर कुछ नहीं है, तो आज कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है वो आगे बढ़े और किस तरह समावेश करें। आज जैसे मैं आज सुबह देख रहा था, खड़गे साहब का बयान आया कि कांग्रेस ने देश की सारी 545 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। अरे तुम राष्ट्रीय पार्टी, देश की विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्या बोल रहे हो? 545 नहीं है, 543 है। आर्टिकल 331 के तहत 2 सीट वो एंग्लो इंडियन की होती हैं, तुम क्या बोलने जा रहे हो? दूसरा,
तुमने सारी 543 मान लें, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है मान लें, 331 आर्टिकल का ध्यान नहीं है मान लें, तुमने सारी पे तैयारी कर दी, तो यूपी में तुम क्या हो बगैर समाजवादी पार्टी के, बगैर हमारे बगैर क्या हो तुम, कैसे तुम लड़ोगे? तो फिर तो ये बीजेपी के जो लोग जिनको आप भी कई बार बॉल डाल के देते हैं तो गद्दा मार के छक्का मारते हैं और हमें गुगली में फंसा देते हैं, तो आप फिर तो ये ठीक ही कहते हैं कि ये घमंडिया है कांग्रेस वाले, और फिर तो ये ठीक ही कहते हैं। तो अभी क्या है कि मलूक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अप्रोच कर ही रही है ना, कांग्रेस पार्टी तो हाथ जोड़ के बार बार कह रही है कि बीएसपी को साथ आ जाना चाहिए, बीएसपी को साथ मुस्लिम और दलित वोट जो है गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें चिटकने देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अड़ी हुई है ना, समाजवादी पार्टी कह रही पहले क्लियर कर दीजिए कि आप बीएसपी को साथ ला रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्या होगा फिर? आप जाएंगे जब ऐसे में जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठा दिया गया कि मायावती पर भरोसा किया जाए ना किया जाए, कौन लेगा गारंटी? अर्पिता जी मैं प्लीज सुनना, वो जो कह रहे हैं वो एज्यूमिंग बेस पे, अभी हमारे जो समाजवादी के आशुतोष जी बैठे हैं उन्होंने साफ कर दिया, मैं भी साफ कर रहा हूं, एज्यूमिंग करी हुई जो बातें हैं उन पे नहीं जाना चाहिए। कुमारी बहन मायावती जी का बयान ये भी था कि राजनीति में कोई भी संभव है, किसी की भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप भी हमारी लड़ाई क्यों कराना चाहते हो, ये समझ नहीं आ रहा। खैर दूसरा, आज बकायदा मायावती ने ट्वीट किए एक के बाद एक, उन्होंने ये भी कह दिया कि कौन कहां बैठक करने जाया करता था। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन पर भरोसा कौन करेगा, कौन लेगा गारंटी? सर ये मेरे शब्द तो है नहीं, ये अखिलेश यादव ने अपने स्वतः खुद के मुंह से बोले हुए शब्द है। देखिए ये 3-4 दिन पहली भी बात है, 3-4 दिन पहली बात है, और हमारा दोनों को मिलते ही देश में तूफान आता है। शुरू में माननीय मुलायम सिंह जी और काशीराम जी जब मिले, जब सब साफ हो गया था पिछली बार। अर्पिता जी खत्म कर रहा हूं, अर्पिता जी खत्म कर रहा हूं ना। हाँ। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, नहीं मिलते तो मैं एमपी नहीं होता। अभी क्या है कि देश में झटका लगने की स्थिति है, इसलिए हमको सारे लोग सब चारों तरफ की शक्तियां लग के लड़ाना चाहती हैं। प्लीज इसे बंद करो। एक चीज पे लेकर के आते हैं, कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है, अगर वो इकट्ठे लड़ना चाहती है तो समाजवादी पार्टी को कहें, अखिलेश पखलेश कह दी थी गलती है, उसे माफी मांगे, हमारे विधायक तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए, हमसे माफी मांगे। और अगर दलित चेहरा वो ढूंढ रहे हैं तो दलित चेहरा देश में मायावती जी से बड़ा कौन है अम्बेडकर के बाद जिसको प्रधानमंत्री कुल मिलाकर आपकी कोई भी नाराजगी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। अखिलेश यादव ये कह दें कि मायावती पर भरोसा नहीं कर सकते, कौन गारंटी लेगा, तब भी ये पुरानी बात है। मायावती ट्वीट करके बार बार ये कहें कि ये किनसे मिली भगत है इनकी, वो भी कोई बात नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए। आप सीधा से यही कह रहे हैं ना। देखिए कोई भी चीज कब होगी कैसे होगी, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। आप और हम टेलीविजन पे बैठ के जो करेंगे, जो देश के राष्ट्रीय नेता जब जरूरत पड़ेगी तो सब अपने आप देश के लिए सोचेंगे, देश की जनता के लिए सोचेंगे, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के लिए सोचेंगे। 100% वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ठीक है, रोक रही हूं मैं आपको, आ रही हूँ अश्विन जी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीएसपी के संपर्क में इंडिया गठबंधन के कुछ साथी हैं, क्योंकि हाँ हम बीएसपी के संपर्क में हैं। अविनाश पांडे की तरफ से यह बयान, कि बार बार सवाल पूछा जा रहा है। बीएसपी ने हालांकि पहले अपना स्टैंड क्लियर किया था कि वो गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन बैकडोर से बार बार ये कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि बीएसपी अपने वोट ट्रांसफर नहीं करती या नहीं करा पाती एक तरीके से, देखिए, और साथ आना एक तरीके से नुकसान ही देगा। लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि अगर दलित समर्थकों की पार्टी अलायंस के साथ नहीं आई तो मुस्लिम और दलित दोनों वोट गठबंधन से छिटक सकते हैं। अब इस पर मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी अश्प्रीत जी से, लेकिन जरा मैं छोटा सा एक रिएक्शन अरविंद जी तक अभी नहीं जा पाई हूं। अरविंद जी वो ये कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उठापटक के लिए तैयार रहें और सीधे तौर पर जो भूकंप आएगा अपनी पेटियां बांध कर रखिए। ये तो राहुल गांधी ने बयान दिया था एक बार, पिताजी याद होगा कि पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ था सबने देखा है। ये देखिए क्या है, इनके जो बयान आपसी परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं उनसे सब चीजें जाहिर हो रही हैं। बहुत दूरियां इनकी आपस में, और दूरियां इसलिए एक दूसरे को पहले भी कई बार टेस्ट कर चुके हैं। अखिलेश और मायावती का था पिछले में इलेक्शन में आपस में समझौता किया था, फिर राहुल गांधी और अखिलेश का भी हुआ था। देखिए असली लड़ाई जो है वो लड़ाई इनकी आपस की ये है, जो हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस को अपना वोट छत्रपों से वापस लेना है। अगर कांग्रेस छत्रपों से समझौता कर लेगी और कम से कम सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कैसे करेगी? और यही हाल छत्रपों के साथ है।
अगर छत्रप अपना वोट छोड़ देंगे और वो कांग्रेस की तरफ खिसक जाएगा तो उनका खात्मा हो जाएगा। ये असली लड़ाई है। देखिए, इसीलिए आज तक 1.5 साल हो गया, कोई चीज निकल के नहीं आई। एक मीटिंग में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उसका खत्म। कन्वीनर तक नहीं बना। इन्होंने कहा था 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग होके खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा छोड़िए ना, हमें क्या लेना है इनका हो या ना हो गठबंधन, लेकिन जनता को लेना है। जनता को ये लेना है कि ये गुमराह करने की जो कोशिश करते हैं, जनता इनकी बातों में नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है। जनता को ये पसंद आ रहा है। जनता को ये पसंद आ रहा है कि राम मंदिर बन रहा है। मोदी की क्रेडिबिलिटी जनता के दिमाग में पूरी तरीके से घुस गई है और इनकी किसी नेता की क्रेडिबिलिटी नहीं है, बल्कि इनकी हर पार्टी का अलायंस पार्टनर जो है उसका नेता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। और एक आखिरी बात, ये प्रयोग कई बार हो चुका है कि एक बार मिल जाते हैं जी, खिचड़ी सरकार बना भी लेते हैं। सब देख चुकी है वो जनता, सब एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और उसका रिजल्ट आया था 0। 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने मैक्सिमम सरकार चलती है और कांग्रेस का जब प्रधानमंत्री नहीं होता है तो सीट खींच चलती है किसी न किसी बारे में। ठीक है सर, याद करिए। सर माफी के साथ बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी के संपर्क में है। अविनाश पांडे का बड़ा बयान सामने आया, यानी कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी इसी बात को दोहरा रही है कि हम बीएसपी से संपर्क में हैं, कुछ साथी इसके संपर्क में। कुमार अभिषेक हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, कांग्रेस तो लगातार ये बात कह रही है, कुछ साथी जो है वो बीएसपी के संपर्क में इंडिया गठबंधन के। अविनाश पांडे जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं प्रियंका गांधी के बाद, आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आज पत्रकारों के साथ अनौपचारिक एक मुलाकात थी और उसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन में आएगी, तो उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया गठबंधन के कुछ साथी हैं वो बीएसपी के संपर्क में हैं। ये बात उनसे दोबारा पूछी गई कि क्या सचमुच जो आप बात कह रहे हैं ये सच है, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे कुछ साथी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो बसपा से संपर्क में हैं। तो ये एक बड़ा बयान है। अभी तक सब इसे डिनाई करते रहे, लेकिन पहली बार कांग्रेस प्रभारी ने इसे लगभग सार्वजनिक कर दिया है कि मायावती या बीएसपी के साथ इंडिया गठबंधन के लोग संपर्क में हैं। अब क्या इसका फल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। अर्पिता, ठीक है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले मालदीव की जो मंत्री थी उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर, मोदी पर टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को फिलहाल मालदीव सरकार ने सस्पेंड किया है। भारत ने अपना कड़ा रुख इस तरफ दिखाया था। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी हुई थी जिसको लेकर नाराजगी भी भारत ने जताई थी और उसके बाद अब एक्शन लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाले मालदीव के जो मंत्री थे उन्हें फिलहाल सस्पेंड किया गया। पहले ही खबरें आ रही थी कि कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी उन मंत्रियों पर जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। अब मालदीव सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाले मंत्री को सस्पेंड कर दिया है। अब वापस एक बार फिर से चर्चा में लौटते हैं, क्योंकि यहां अभी भी ये सुलझा हुआ सा दिखता नजर नहीं आ रहा है कि यूपी में होने क्या वाला है। लेकिन जरा मैं आशुतोष जी आपसे सीधे लहजों में समझना चाहूंगी, फिर आपको ये बुरा लग सकता है अगर मैं सूत्रों के हवाले से आपसे पूछूं। खबरें ये है कि शायद 15 सीटें ही आप दे पाएंगे, इसीलिए कंसर्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है समाजवादी पार्टी की कि अगर यहां पर सीट शेयरिंग की जब बात होगी, बीएसपी से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पहली, वो अपने वोट कन्वर्ट नहीं करा पाते, यानी उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता, जो हमने पिछली उसमें देखा है। दूसरा, यहां अगर वो आते हैं गठबंधन में साथ में तो आपके हिस्से बढ़ जाएंगे, आपको मायावती को भी सीट देनी होगी। कांग्रेस पार्टी कह रही जब आप 38 सीटें पहले दे सकते थे तो आप क्यों नहीं, लेकिन शायद आप 15 सीटें ही देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये 15 सीटें हैं या 25 सीटें हैं, और ये सूत्र हमारे पास नहीं है, पता नहीं आपके पास कहां से सूत्र आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से मजबूत है और किसी भी साथी को साथ में लेने के लिए समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है। और हमारा इतिहास बताता है, अखिलेश जी ने बार बार बोला है कि हमको जब एक कदम पीछे हटना पड़ा था तब भी हम हटे थे। बहन जी ने जो सीटें बताई हमने उनको दी, और हमने भारतीय जनता पार्टी की वहां से 15 सीटें हम जीत के आए थे। 18.5% वोट समाजवादी पार्टी को मिले था, 19.5% वोट बीएसपी को मिला था, आरएलडी को मिला था 2%, हम 39% इसी तीसरा पहुंचे थे। अब इंडिया अलायंस में जो भी होगा वो सामूहिक नेतृत्व लेगा, लेकिन हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
हम ना कोई सीट दे रहे हैं, ना अच्छा, मांग ये तो रहे बता हैं। दीजिए, जो अखिलेश यादव ने जो कहा, मेरी बात पूरी होनी है। ठीक है सर, कर लीजिए। जो इंडिया गठबंधन में तय होगा, ठीक है। हम उसके अलाइंस पार्टनर हैं, हम उसके साथ में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपना पैर फैलाने नहीं देंगे। ये हम कटिबद्ध हैं। ठीक है, यानी मुझे एक चीज बता दीजिए, ये जो अखिलेश यादव ने दिया बयान की बात का भरोसा कौन दिलाएगा, वो कांग्रेस पार्टी तो नहीं है? नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं है। देखिए, जब सवाल पूछा गया तो देखिए ऐसा है कि हम आज भी कह रहे हैं आपसे, 2019 में बड़े दिल से समाजवादी पार्टी ने इनका स्वागत किया, हमने साथ में इलेक्शन लड़ा, हम 15 सीट जीत के गए। हमको इस बात का समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या नाराजगी थी, ऐसी क्या परेशानी थी कि बहन जी ने कहा कि हम गठबंधन से अलग होते। अच्छा। हम इसी बात पे कर रहे हैं, बाकी हमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। हम इस बात पर बहुत गर्व करते हैं कि इस देश का बहुत बड़ा राजनीतिक गठबंधन समाजवादी पार्टी की पहल पे 2019 में बना था। यानी अर्शप्रीत जी, अब सारे दारोमदार आपके कंधों पर हैं। मलूक जी तो सीधे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक भूमिका निभानी चाहिए, कैसे लाना है साथ, पहले तो माफी मांगिए। वो सिर्फ अपनी पैरवी नहीं कर रहे हैं, वो मायावती के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे अखिलेश यादव के लिए भी माफी मांगनी चाहिए जो ऐसे वैसे बयान कांग्रेस पार्टी के नेता दे देते हैं। देखिए, ऐसा है, बीएसपी के एमपी यहाँ पे बैठे हैं, बीएसपी के एमपी जरा ये तो क्लैरिफाई कर दें कि ये कुछ कह रहे हैं, बसपा के एमपी श्याम सिंह यादव साहब कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कुछ दिनों पहले कहा था हमें इंडिया गठजोड़ का हिस्सा होना चाहिए, तो उस पर इनकी क्या टिप्पणी है वो ले लीजिएगा। दूसरी बात, देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो एक थी कांग्रेस की बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, एक थी भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे सूबों में ऑलरेडी हो चुकी है, हिमाचल, कर्नाटका, पंजाब और बहुत सारे में। अरे अर्शप्रीत जी, मुझे ठीक है, नहीं सर, मुकम्मल कर आपने पहले भी बोल लिया, आपने बता दिया कि कैसे। सर मैं ये समझ, सिंपल सा, फिर देखिए कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए ना आपकी डिबेट, आपकी चर्चा में। मैं कांग्रेस पार्टी की भूमिका समझना चाहती हूँ। आज भी देखिए मुलाकातों का दौर हुआ, कल आम आदमी पार्टी के साथ भी मुलाकात होनी है। पंजाब में उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम अपनी 13 सीटों पर लड़ने वाले हैं चुनाव। ये भी वो कह रहे हैं कि हम हो सकता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग लड़े चुनाव। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं? यूपी में क्या होने वाला है, बीएसपी और एसपी को कैसे आप साथ लाएंगे? कांग्रेस की अपनी भूमिका में समझना चाहती हूँ सर। देखिए, ऐसा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, ये तो बात है असम्पशन की। क्या हुआ है, मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। और जो मैं आपको बता रहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि जो अडवाणी साहब को रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं दे सकी, अडवाणी साहब की नहीं हो सकी, वो अपने एलाइज की क्या होगी। दूसरी चीज, इनको डर इतना सता रहा है इंडिया गठजोड़ का कि 2/3 की मात्रा इन्होंने कम किया पार्लियामेंट में, जब इन्होंने 140 एमपीज को सस्पेंड किया, 50% राज्यसभा में। ठीक है अर्शप्रीत जी, मुझे ये बताइए, आज जो मीटिंग हुई है, आज की बात कर लीजिए ना, आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई आरजेडी के साथ, क्या तय हुआ सर? देखिए, अब ये अगर तो भारतीय जनता पार्टी होगी तो उनके लीडर तो कह देंगे कि साहब ये हम करेंगे, ये होगा, क्योंकि एक व्यक्ति सारे फैसले लेता है। हमारी आपकी बीजेपी पर अटकी हुई है। आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं एसपी पे पूछूं तो आप बीजेपी पे जाते हैं, मैं बीएसपी पे पूछूं तो आप बीजेपी पे जाते हैं, मैं कांग्रेस पे पूछूं तो आप बीजेपी पे जाते हैं, तो मैं बीजेपी पे चली जाती हूँ। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ अर्पिता जी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति फैसला लेता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। हमारे अलायंस में, हमारी पार्टी में कलेक्टिवली फैसला लेते हैं और कलेक्टिवली बताया जाता है। अच्छा, चलिए, इन 4 बैठकों में क्या फैसला लिया गया? मुझे एक फैसला बता दीजिए। कलेक्टिव फैसले की बात कर रहे हैं आप ना, 4 बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन की, संयोजक का नाम फाइनल हुआ, क्या फाइनल हुआ? एक बड़ा फैसला बता दीजिए मुझे आप। नहीं, पहले आप मुझे एक बड़ा फैसला, सर एक बड़ा फैसला। देखिए, ऐसा है 4 बैठकों के बाद एक बड़ा फैसला पूछ रही हूँ। मेरा आप जवाब ले लीजिए। फैसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को घबराहट इतनी हुई है इंडिया ये क्या फैसला हुआ? अर्पिता जी, अगर मुझे मुकम्मल नहीं करने देंगे तो मैं छोड़ देता हूँ डिबेट। फिर आप बीजेपी पर आ गए सर। मैं एक सेकंड आपको बता रहा हूँ। फैसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को घबराहट इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी यात्रा निकालनी पड़ी इंडिया और कांग्रेस पार्टी को काउंटर करने के लिए, जिसका नाम है विकसित भारत। एक सेकंड ना जी, एक सेकंड। फैसला हम यहाँ पे मीडिया पे नहीं बताते जी, मीटिंग्स में बताते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, जहां तक यात्रा, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं सर, ठीक है। जहां तक यात्रा की, मैं आपसे कुछ भी पूछ रही हूँ, आप घुमा के पता नहीं जो आप सोच के जवाब दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है सर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कलेक्टिव फैसला होता है। भाई 4 बड़ी मीटिंग आपकी इंडिया गठबंधन की हो गई, आप एक बड़ा फैसला मुझे नहीं बता पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फैसला लिया गया है कि बीजेपी इतनी घबरा गई, फैसला लिया गया है सर, क्या कह रहे हैं? अर्पिता जी एक सेकंड सुन लीजिए। ऐसा है कि जब इनको खुद की यात्रा निकालनी पड़ती है ना, पहले स्कीम्स कॉपी करते थे, अब यात्रा पूछ रही हूँ। ठीक है सर। अर्पिता जी ऐसा है, एक सेकंड,
फैसला मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, हम मीटिंग्स में बताते हैं, फैसला लेते हैं, डिबेट पे नहीं लेते जैसे भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये दूसरी बात सुनिए, 4 बैठक हो गई ना, मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि 5वें और 6वें में आप क्या फैसला लेंगे। अर्पिता जी, अगर देखिए ऐसा है, अगर फैसले हो चुके हैं, आप 4 बैठक में एक बड़ा फैसला मुझे बता दीजिए, एक, सिर्फ एक, 4 बताता हूँ, जो हो गई आप लो, आप सुन लो। फैसला ये है कि कलेक्टिव फैसला लेती है इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी। ओके, बहुत ही बढ़िया और शानदार फैसला सर 4 बैठकों के बाद, इतना शानदार फैसला लिया है आपने। मेरा जवाब ले लीजिए। ठीक है, मैं शहजाद छोटा सा कमेंट, एक मिनट कंप्लीट कर लें दीजिए। ये फैसला सुन के तो आप घबरा गए होंगे शहजाद, भारतीय क्या होगी जनता आगे पार्टी की बीजेपी ने की रणनीति? कॉपी की है, अब भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा कॉपी करिए। लास्ट पॉइंट है मेरा, सुन लीजिए। ये बताइए, मतलब ठीक सर, सुन लिया लास्ट के 2 मिनट है मुझे, ठीक है। अब यात्रा कॉपी करिए भारतीय जनता पार्टी। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो ये यात्रा लेकर के आए हैं प्रोग्रेसिव स्कीम के लिए, अरे 2014 के बाद जवाब नहीं दे पा रहे शहजाद, अरे रुकिए तो जवाब तो ले लूं। 2014 के वादों की प्रोपगेशन अरे कर उनके रहे हैं 2024 शब्द कम हो गए सर इस फैसले के बाद, रुक जाइए एक मिनट, अरे रुक जाइए अर्शप्रीत जी प्लीज, ठीक है। शहजाद प्रोपगेशन करनी है भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के बाद याद आता है, ठीक सर, समझ यात्रा निकालते समझ गए अर्शप्रीत जी। तो केवल समय बर्बाद होगा। अर्शप्रीत जी प्लीज, आवाज कम करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, प्लीज। उनके पास शब्द नहीं है सर, मतलब वो बताइए। आप इंटरप्ट हमें तो करते हैं, कभी कभार सवाल मैं वही उनको पूछ रही हूँ, ठीक है, एक सेकंड। अब कर तो लीजिए सवाल, हमें तो कर लिया। आवाज कम करवाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। देखिए समय समाप्त, उन्हें नहीं करेंगे ना आप, इन्हें ऐसा कह दीजिए, इन्होंने फैसला लिया, वो तो सनातन को। अरे आप एक बड़ा फैसला तो बता नहीं पाए, आप 4 बैठकों के बाद एक फैसला तो बता नहीं पाए, केवल बीजेपी बता दे, बीजेपी बता दे, 1-2 राग आपने पकड़ रखे हैं, बीजेपी ये बता दे, दूसरी तरफ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, ऐसे मत कीजिए। आज तक 2 बात कहने के लिए एक डिबेट और चर्चा में जुड़ता है सर, इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा सर, प्लीज। आप मेरा सवाल लीजिए ना, 24। अरे मेरे जवाब दिए आपने कि मैं आपका सवाल लूं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने दिया जवाब। मेरी बात आ जाने दीजिए, आवाज कम कीजिए माफी के साथ सर, मुझे एक छोटा कमेंट सबसे लेना पड़ेगा। शहजाद। अर्पिता जी, एक ही फैसला कलेक्टिवली लिया है कि हिंदुओं को और सनातन को और राम मंदिर को और रामचरितमानस को कैसे अपमानित करना है, केवल उसी पर अड़ी गए। और एक और फैसला लिया था G14 बनाकर डिबेट्स का बॉयकॉट करना है। उन डिबेट्स में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी आने लगी। चित्रा जी जब आती है तो उनके साथ आते हैं, कांग्रेस नहीं आती। तो ये तो इनके सामूहिक निर्णयों की जो परिणाम है वो है। अब आ जाते इशू पर। देखिए 5 मिनट पहले आपने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई अविनाश पांडे की। बताइए कितना भारी अविश्वास है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ पीछे के दरवाजे से बात कर रही है। मतलब ये पॉलिटिकल के साथ रोकना पड़ेगा शहजाद, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये वाकई एक आग का दरिया है और जिसमें उतरने के लिए पहले तो आंखों पे लगे हुए चश्मे उतारने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि सामने चुनौती क्या है, और उन चुनौतियों को जब तक आप देखेंगे और समझेंगे नहीं, उससे पार पाना आसान नहीं होगा।